हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 11th का चैप्टर गुड्स एंड सर्विस टैक्स के क्वेश्चन नंबर 6 से आगे कंटिन्यू करेंगे। पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्री जगदीश मिश्रा ऑफ लखनऊ अज्यूमिंग CGST 6% एंड SGST 6%। टैक्स कैलकुलेट करना है हमें 6% का। 2018 की ट्रांजेक्शन है, मार्च 5th। परचेज गुड्स फॉर 2.5 लाख रुपीज फ्रॉम वीरेंद्र यादव ऑफ पटना। 2.5 लाख रुपए का गुड्स परचेज किया जगदीश ने वीरेंद्र से। कंपनी में सामान आ रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट। सामान दूसरे स्टेट से परचेज किया गया क्योंकि जगदीश का बिजनेस है यूपी में और उसने गुड्स परचेज किया पटना से, तो इस केस में दूसरे स्टेट से गुड्स परचेज किया गया तो टैक्स कैलकुलेट होगा बट IGST, और परचेज करते वक्त टैक्स होगा इनपुट टैक्स, इसलिए इनपुट IGST डेबिट टू गुड्स परचेज किया गया वीरेंद्र से तो टू वीरेंद्र अकाउंट। अमाउंट है 2.5 लाख रुपीज की, जिसपे टैक्स कैलकुलेट होगा 12% क्योंकि CGST 6% है और SGST 6% और IGST दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए 12%। तो 2.5 लाख रुपीज का 12% ये आ गया 30,000। 30,000 का टैक्स, टोटल 2,80,000 रुपीज का गुड्स परचेज किया गया। नेक्स्ट मार्च 12 की ट्रांजेक्शन। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 60,000 रुपीज एट 50% प्रॉफिट टू प्रताप सिन्हा। गुड्स सेल किया गया प्रताप सिन्हा को, वो भी रांची में। रिसीवर है यहाँ पे प्रताप, तो प्रताप को कर देंगे डेबिट। प्रताप सिन्हा डेबिट टू। कंपनी ने ये गुड सेल किया है, कंपनी के पास से सामान जा रहा है तो टू सेल अकाउंट। और इसके साथ ही कंपनी ने जो गुड सेल किया है वो दूसरे स्टेट में गुड सेल किया है, यूपी में कंपनी है लेकिन रांची में गुड सेल किया गया है, तो इस केस में जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो होगा IGST। और सेल करते वक्त टैक्स कैलकुलेट हो रहा है इसीलिए आउटपुट टैक्स, आउटपुट IGST। सेल किया गया गुड्स 60,000 का 50% प्रॉफिट और 60,000 का 50% मीन्स ये आ गया 30,000। 30,000 प्रॉफिट, इसका मतलब है कि गुड सेल किया गया है 90,000 में और 90,000 पे IGST कैलकुलेट करेंगे 12%। 90,000 पे 12% टैक्स, ये आ गया 10,800। टोटल 1,08,000 का गुड्स परचेज किया गया। नेक्स्ट मार्च 14 की ट्रांजेक्शन। परचेज गुड्स फॉर 70,000 रुपीज फ्रॉम रामनाथ ऑफ कानपुर। गुड्स परचेज किया गया अगेंस्ट चेक, चेक का यूज करके। कंपनी में सामान आ रहा है तो परचेज अकाउंट को कर देंगे डेबिट। यूपी में ही कंपनी है और यूपी से ही गुड्स परचेज किया गया है, इसका मतलब है सेम स्टेट, और सेम स्टेट के केस में टैक्स CGST और SGST कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे हम इनपुट CGST और इनपुट SGST कैलकुलेट करेंगे। इनपुट SGST टू गुड्स परचेज किया गया रामनाथ से तो टू रामनाथ, लेकिन चेक से परचेज किया गया मतलब चेक का यूज करके, तो टू रामनाथ की जगह क्या लिखा जाएगा, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि कंपनी के बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा। गुड्स परचेज किया गया 70,000 रुपीज का, जिसपे टैक्स लगेगा 6%। 70,000 का 6%, ये आ गया 4,200 और 4,200 SGST। टोटल ऐड करके आ गया 78,400। नेक्स्ट मार्च 18 की ट्रांजेक्शन। सोल्ड गुड्स एट वाराणसी, यूपी में है। कॉस्टिंग है 2,25,000 रुपीज और 33 सही 1/3% प्रॉफिट एंड लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% अगेंस्ट चेक, चेक का यूज करके, और उस चेक को बैंक में डिपॉजिट करा दिया गया। तो कंपनी के बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे टू। कंपनी ने ये गुड सेल किया है तो टू सेल अकाउंट, और कंपनी ने सेम स्टेट में गुड सेल किया इसीलिए टू
आउटपुट CGST कैलकुलेट होगा और 2 आउटपुट SGST। आउटपुट CGST और 2 आउटपुट SGST। कंपनी ने जो ये गुड सेल किया 2,25,000 रुपीज का, 2,25,000 रुपीज का, 33 सही 1/3, इसका मतलब 100/3 और परसेंट है इसलिए 1/100 आ जाएगा। तो ये 100 से 100 कैंसिल, ये 2 से क्रॉस किया, ये आ गया 75,000। इसका मतलब 75,000 का है प्रॉफिट। प्रॉफिट है इसलिए ऐड हो जाएगा। इसका मतलब टोटल 2,25,000 में 75,000 का अगर प्रॉफिट है मीन्स 3 लाख रुपीज का गुड्स सेल किया। लेकिन 3 लाख रुपीज का गुड्स जो है वो ट्रेड डिस्काउंट पे सेल किया और 3 लाख रुपीज का 10% 30,000, तो 30,000 ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो ये आ गया 2,70,000। मीन्स जो गुड सेल किया गया उसका प्राइस है 2,70,000, जिस पे टैक्स कैलकुलेट होगा 6%, तो 2,70,000 पे 6% CGST और 6% SGST, ये आ गया 16,200। ये टोटल ऐड कर देंगे 2,70,000 प्लस 16,200 प्लस 16,200, ये आ गया 3,02,400। ट्रांजैक्शन मार्च 18 की कंप्लीट। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे हम मार्च 20 की ट्रांजैक्शन। मार्च 20, पेड रेंट 25,000 रुपीज बाय चेक। रेंट की पेमेंट की गई है चेक से। रेंट कंपनी के लिए एक्सपेंस है इसलिए रेंट को कर देंगे डेबिट 2। एक्सपेंस पे करते वक्त जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो इनपुट टैक्स होगा, तो इनपुट CGST डेबिट इनपुट SGST डेबिट 2। पेमेंट की गई है चेक से तो 2 बैंक अकाउंट। रेंट की अमाउंट है 25,000 जिस पे टैक्स है 6%। 25,000 रुपीज का 6% मीन्स 1,500 SGST। टोटल ऐड करके आ गया 28,000। नेक्स्ट मार्च 31 की ट्रांजैक्शन। पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस ऑफ GST। पेमेंट करनी है मीन्स जो भी हमने कस्टमर से कलेक्ट किया है टैक्स उसमें से जो हमने गवर्नमेंट को पे कर दिया और उसके बाद अगर कोई रिमेनिंग अमाउंट बचती है तो उसे गवर्नमेंट को पे करना होता है। लास्ट की ट्रांजैक्शन सॉल्व करेंगे। इसमें हमें सबसे पहले IGST को सॉल्व करना है। इन एंट्रीज को कवर करने के लिए हमें स्टार्टिंग से सारी एंट्रीज को ध्यान देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले एंट्री होगी IGST की। आउटपुट IGST डेबिट 2 इनपुट IGST 2 इनपुट IGST। तो पहले IGST की ट्रांजैक्शन देखेंगे। IGST की इनपुट IGST का मतलब है कि हमने गवर्नमेंट को ऑलरेडी पे कर दिया। 30,000 रुपीज हम गवर्नमेंट को ऑलरेडी पे कर चुके हैं, लेकिन IGST पे हमने कस्टमर से ओनली 10,800 ही कलेक्ट किए। इसका मतलब है कि IGST पे गवर्नमेंट को हम ओनली 10,800 पे करते, क्योंकि जितना हम कस्टमर से कलेक्ट करते हैं ओनली उतना ही पे करना होता है। क्लियर? तो इसका मतलब गवर्नमेंट को हमें ओनली 10,800 पे करने थे। ओके, लेकिन हम गवर्नमेंट को 30,000 पे कर चुके हैं। ओके, 30,000 में से हमें ओनली 10,800 पे करने थे। इसका मतलब कि हम यहाँ पे एक्स्ट्रा पे कर चुके हैं 19,200 हम एक्स्ट्रा पे कर चुके हैं। एक्स्ट्रा पे ऑन IGST। IGST पे हम एक्स्ट्रा पे कर चुके हैं क्योंकि इतना हमने कभी कस्टमर से अपने कलेक्ट नहीं किया। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को CGST और SGST के अमाउंट से सेट ऑफ करेंगे। ये IGST की एंट्री हो गई। अब CGST की एंट्री करते हैं। आउटपुट
CGST डेबिट टू इनपुट CGST। कितना हमने CGST पे अपने कस्टमर से कलेक्ट किया। CGST की एंट्री देखेंगे, आउटपुट CGST ये रहा, आउटपुट CGST है 16,200। हमने अपने कस्टमर से कलेक्ट किया 16,200। अब इनपुट CGST कि कितना हम CGST पे गवर्नमेंट को पे कर चुके हैं, 4,200 और 1,500, मीन्स टोटल मिला के 5,700 हम गवर्नमेंट को CGST पे ऑलरेडी पे कर चुके हैं। इसका मतलब है कि अभी हमें CGST पे रिमेनिंग अमाउंट अभी पे करना है गवर्नमेंट को, माइनस कर देंगे इसको, मतलब 10,500 अभी हम गवर्नमेंट को और पे करेंगे। क्लियर? किस पे? CGST पे। लेकिन हम गवर्नमेंट को IGST पे पहले ही ऑलरेडी इतना एक्स्ट्रा पेमेंट कर चुके हैं, तो हम ये अमाउंट IGST के अमाउंट से कटवा देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, टू इनपुट IGST, कि हम गवर्नमेंट को जो IGST पे एक्स्ट्रा पे कर चुके थे उसकी अमाउंट यहाँ से कवर कर लेंगे। कितनी अमाउंट? 10,500, 10,500, क्योंकि हम गवर्नमेंट को 19,200 एक्स्ट्रा पे कर चुके हैं, तो इसमें से 10,500 तो आराम से राइट ऑफ हो सकते हैं। क्लियर? 19,200 में से हमने 10,500 CGST के राइट ऑफ करवा लिए। ओके, CGST के राइट ऑफ कर दिए। 19,200 में से कितना? 10,500, मीन्स अभी भी 8,700 हमारे गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा डिपॉजिट है। तो 8,700 का यूज अब हम नेक्स्ट SGST के टैक्स पे करते वक्त कर सकते हैं। तो SGST की एंट्री करेंगे, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST अकाउंट। आउटपुट SGST कितना हमने अपने कस्टमर से कलेक्ट किया, आउटपुट SGST कितना? 16,200। तो 16,200 हमने अपने कस्टमर से कलेक्ट किया, जिसपे हमने गवर्नमेंट को कितना पे कर चुके हैं। तो इनपुट SGST देखेंगे 4,200 और 1,500, मीन्स टोटल 5,700। ओके, 16,200 में से अगर हम गवर्नमेंट को ऑलरेडी SGST पे 5,700 पे कर चुके, इसका मतलब 10,500 और पे करने हैं। लेकिन 10,500 में से हम अभी भी कुछ अमाउंट जो IGST की बची हुई है ओवर, उसका यूज कर सकते हैं। तो टू इनपुट IGST कितना यूज कर सकते हैं? 8,700, जो गवर्नमेंट के पास अभी भी एक्स्ट्रा डिपॉजिट है। 8,700 हमने IGST से यूज कर लिया, लेकिन अभी भी 1,800 रुपीज बचे हैं। अब हमारे गवर्नमेंट के पास कोई एक्स्ट्रा डिपॉजिट नहीं है, इसलिए 1,800 रुपीज कंपनी को पेमेंट करने पड़ेंगे अपनी तरफ से। तो टू बैंक अकाउंट। क्लियर पॉइंट? इस तरीके से इसको राइट ऑफ किया जाता है। कंप्लीट ये ट्रांजेक्शन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ऑल पार्टीज केसेस अज्यूमिंग CGST 6% एंड SGST 6%। ऑल पार्टीज के केसेस के अकॉर्डिंग हमें CGST 6% और SGST 6% कैलकुलेट करना है और इसकी एंट्रीज करनी है। तो फर्स्ट 2018 में मार्च 1 की ट्रांजेक्शन करेंगे। महेश चंद्र ऑफ बिहार परचेज किया इसने गुड्स, तो पहले हम महेश चंद्र का अकाउंट मेंटेन करेंगे। महेश चंद्र जिसने गुड्स परचेज किया है, पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट फॉर्मेट। महेश चंद्र ने मार्च 1 को गुड्स परचेज किया गया है। महेश चंद्र जो बिहार से बिलोंग करता है, इसने गुड्स परचेज किया 1 लाख रुपीज का सुनील से। सुनील जो कि झारखंड से बिलोंग करता है। दूसरे स्टेट से गुड्स परचेज किया गया। इस केस में जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो होगा IGST। महेश चंद्र के पास सामान आ रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा
और जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो होगा IGST। तो इनपुट IGST डेबिट टू गुड्स परचेज किया गया सुनील से, तो टू सुनील। महेश चंद्र ने गुड्स परचेज किया 1 लाख रुपीज का, जिसपे IGST कैलकुलेट होगा CGST और SGST का कॉम्बिनेशन मीन्स 12%, तो ये आ गया 12,000 रुपीज और टोटल ऐड करके आ गया 1,12,000। नेक्स्ट, महेश चंद्र ने सेम गुड्स को सेल कर दिया दीपक को, जो कि उड़ीसा से बिलोंग करता है। दीपक को गुड्स सेल किया, रिसीवर है दीपक, तो दीपक को कर देंगे डेबिट टू। कंपनी ने गुड्स सेल किया, कंपनी के पास से सामान जा रहा है, तो टू सेल अकाउंट। और कंपनी ने जो ये गुड्स सेल किया है मीन्स महेश चंद्र ने जो ये गुड्स सेल किया है वो दूसरे स्टेट में गुड्स सेल किया, क्योंकि महेश चंद्र बिलोंग करता है बिहार से और उसने जो गुड्स सेल किया वो उड़ीसा में सेल किया है, तो दूसरे स्टेट है। इस केस में जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो होगा IGST, और सेल करते वक्त टैक्स है इसलिए आउटपुट आएगा, तो आउटपुट IGST। गुड सेल किया 1.5 लाख रुपीज का, लेकिन इस पे टैक्स कैलकुलेट होगा 12% SGST और CGST का कॉम्बिनेशन, तो 1.5 लाख रुपीज का 12% ये आ गया 18,000। इनको ऐड कर देंगे मीन्स 1,68,000 रुपीज का। क्लियर? ये महेश चंद्र के अकाउंट की ट्रांजेक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट, मार्च 7 को दीपक ने गुड सेल किया, तो दीपक का अकाउंट मेंटेन करेंगे। दीपक ने गुड सेल किया है सुरेश को, सुरेश रिसीवर है, सुरेश को कर देंगे डेबिट। दीपक जो कि उड़ीसा से बिलोंग करता था, फर्स्ट ट्रांजेक्शन में है ना, दीपक उड़ीसा से बिलोंग करता था और इसने जो गुड सेल किया वो भी उड़ीसा में ही गुड सेल किया है, तो इस केस में जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो होगा CGST और SGST, तो टू आउटपुट CGST और टू आउटपुट SGST। गुड सेल किया गया 1,80,000 रुपीज का, जिसपे टैक्स कैलकुलेट होगा 6%, तो 1,80,000 रुपीज का 6% ये आ गया 10,800 CGST और 10,800 SGST। इनको टोटल ऐड कर देंगे, तो ऐड करके आ गया ये 2,01,600। ओके, ये दीपक के अकाउंट की भी ट्रांजेक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट, ये मार्च 5 की ट्रांजेक्शन थी। अब नेक्स्ट है मार्च 10 की ट्रांजेक्शन। सुरेश यादव ने ये गुड सेल कर दिया। सुरेश यादव ने ये गुड सेल किया रवि चक्रवर्ती को, जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है। उड़ीसा में सुरेश यादव उड़ीसा से बिलोंग करता है और इसने ये गुड सेल किया वेस्ट बंगाल में, दूसरे स्टेट में है। इस पे जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो होगा IGST। तो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। रिसीवर है रवि, रवि को कर देंगे डेबिट टू। कंपनी ने गुड सेल किया है, तो टू सेल अकाउंट और टू आउटपुट IGST। आउटपुट IGST, क्योंकि दूसरे स्टेट में गुड सेल किया गया है। गुड सेल किया गया 2.5 लाख रुपीज का, सेल में आ जाएगा 2.5 लाख, जिसपे टैक्स कैलकुलेट होगा IGST इसलिए 12% आ जाएगा, तो 2.5 लाख का ये आ गया 12%, 30,000। टोटल ऐड करके आ गया 2,80,000। ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट है मार्च, ये मार्च 10 की ट्रांजेक्शन थी। अब सॉल्व करेंगे हम मार्च 14 की ट्रांजेक्शन। रवि चक्रवर्ती का अकाउंट मेंटेन करेंगे। रवि चक्रवर्ती गुड सेल किया इसने संजय को, तो संजय है यहाँ पे रिसीवर, संजय डेबिट कर देंगे संजय को टू। कंपनी के पास से सामान जा रहा है, तो टू सेल अकाउंट टू। रवि बिलोंग करता है वेस्ट बंगाल से और इसने जो ये गुड सेल किया संजय को वो भी वेस्ट बंगाल में ही सेल किया, तो इस केस में जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो होगा CGST और SGST। टू आउटपुट CGST अकाउंट और टू
आउटपुट SGST। गुड्स सेल किया गया 2.5 लाख रुपीस का 40% प्रॉफिट पे, तो 2.5 लाख का 40%, यह आ गया 1 लाख। 2.5 लाख रुपीस का 1 लाख प्रॉफिट मीन्स 3.5 लाख का टोटल सेल किया गया गुड्स, जिसपे टैक्स है 6%, तो 3.5 लाख पे 6% का टैक्स कैलकुलेट कर देंगे, यह आ गया 21,000 CGST और 21,000 SGST। टोटल इनको ऐड कर दिया तो यह आ गया 3,92,000। कंप्लीट। मार्च 14 की ट्रांजेक्शन थी ये भी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे हम 8th क्वेश्चन। जर्नल एंट्री, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कृष्णन ऑफ बैंगलोर इन द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट केस है परचेज गुड्स फ्रॉम करुणाकरन ऑफ चेन्नई। चेन्नई से गुड्स परचेज किया गया 1 लाख रुपीस का। कंपनी के पास सामान आ रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट। इस टाइम पे जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो कौन सा टैक्स होगा? IGST, क्योंकि दूसरे स्टेट से गुड्स परचेज किया गया है। तो यहां पे हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। इनपुट IGST डेबिट टू करुणाकरन। गुड्स परचेज किया गया 1 लाख रुपीस का, जिसमें टैक्स है 18% मीन्स 18,000, यह आ गया 1,18,000। नेक्स्ट सेकंड केस, सोल्ड गुड्स टू गणेशन ऑफ बैंगलोर। गुड्स सेल किया गया, यहाँ पे रिसीवर है गणेशन, तो गणेशन को कर देंगे डेबिट टू, कंपनी के पास से सामान जा रहा है तो टू सेल्स अकाउंट। इस टाइम पे जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो होगा CGST SGST, क्योंकि बैंगलोर से कंपनी बिलोंग करती है और बैंगलोर में ही ये गुड्स सेल किया गया। तो टू आउटपुट, क्योंकि सेल करते वक्त टैक्स है तो टू आउटपुट CGST और टू आउटपुट SGST। सेलिंग अमाउंट है 1.5 लाख रुपीस। 1.5 लाख का गुड सेल किया गया, जिसपे टैक्स है 6%। 1.5 लाख का 6% मीन्स 9,000 CGST और 9,000 SGST। टोटल आ गया 1,68,000। सेकेंड केस कंप्लीट। नेक्स्ट थर्ड केस। थर्ड केस है सोल्ड गुड्स टू एसनेर। एसनायर को गुड सेल किया गया जो केरल में है 2,60,000 रुपीज का। एसनायर है यहाँ पे रिसीवर, तो इसको कर देंगे डेबिट। एसनायर डेबिट टू, कंपनी ने ये गुड सेल किया गया है, कंपनी के पास से सामान जा रहा है तो टू सेल अकाउंट, और टू जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो होगा आउटपुट टैक्स, वो भी IGST का, तो टू आउटपुट IGST। क्योंकि केरल में गुड सेल किया गया और कंपनी बिलोंग करती है बैंगलोर से, तो यहाँ पे IGST कैलकुलेट होगा। गुड्स का अमाउंट है 2,60,000, जिसपे 18% का टैक्स, तो 2,60,000 का 18%, यह आ गया 46,800। टैक्स 46,800, इनको ऐड कर देंगे तो यह आ गया 3,06,800। नेक्स्ट फोर्थ केस। परचेज अ मोटर बाइक फॉर 80,000 रुपीज फ्रॉम बजाज लिमिटेड अगेंस्ट चेक। मोटर बाइक परचेज किया गया, कंपनी के पास मोटर बाइक आ रहा है। असेट्स तो मोटर बाइक डेबिट, मोटर बाइक अकाउंट डेबिट। कंपनी ने मोटर बाइक परचेज किया गया है, लेकिन ये केसेस नहीं दिया कि किस स्टेट से परचेज किया गया। इसका मतलब सेम स्टेट, CGST SGST कैलकुलेट करना है, मतलब सेम स्टेट है, तो यहाँ पे इनपुट CGST डेबिट हो जाएगा
इनपुट SGST डेबिट। इस हिंट से ही पता चल रहा है कि सेम स्टेट है जब CGST SGST कैलकुलेट करना है तो। और 2 बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट हुई है तो 2 बैंक अकाउंट। गुड्स परचेज किया गया मीन्स मोटर बाइक परचेज किया गया 80,000 का, जिस पर टैक्स है 9% मीन्स 7,200 CGST और 7,200 SGST। टोटल ऐड करके आ गया 94,400। फोर्थ केस कंप्लीट। नेक्स्ट फिफ्थ केस, पेड रेंट 30,000 रुपीज बाय चेक। रेंट की पेमेंट की गई। रेंट जो कंपनी के लिए एक्सपेंस है जिसे कर देंगे डेबिट। एक्सपेंस पे करते वक्त टैक्स है इसलिए इनपुट टैक्स कैलकुलेट होगा तो इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट 2। पेमेंट की गई चेक से तो 2 बैंक अकाउंट। रेंट की अमाउंट है 30,000 रुपीज जिस पे टैक्स है 6% मीन्स 1,800 रुपीज CGST और 1,800 SGST। ये आ गया 33,600 टोटल पेमेंट। नेक्स्ट सिक्स्थ ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम राम मोहन राय ऑफ बैंगलोर। गुड्स परचेज किया गया, कंपनी के पास सामान आ रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट। सेम स्टेट से गुड्स परचेज किया गया, बैंगलोर से ही। इस केस में टैक्स कैलकुलेट होगा, वो होगा CGST SGST। तो इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट 2। कैश में पेमेंट नहीं की गई है तो 2 राम मोहन। गुड्स परचेज किया गया 2 लाख रुपीज का जिस पर टैक्स है 6% मीन्स 12,000 CGST और 12,000 SGST। टोटल आ गया 2,24,000। सिक्स्थ केस कंप्लीट। नेक्स्ट सेवंथ केस, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000 रुपीज बाय चेक। इंश्योरेंस प्रीमियम कंपनी के लिए एक्सपेंस है, इसे कर देंगे डेबिट। इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट। एक्सपेंस पे करते वक्त टैक्स है तो यहाँ पे इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट 2। पेमेंट की गई चेक से तो 2 बैंक अकाउंट। इंश्योरेंस की अमाउंट है 10,000 रुपीज जिस पर टैक्स है 9% मीन्स 900 CGST 900 SGST। टोटल आ गया ये 11,800। 7 ट्रांजेक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट है 8th ट्रांजेक्शन, रिसीव कमीशन 20,000 रुपीज बाय चेक विच इज डिपोजिटेड इनटू बैंक। कंपनी का बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट 2। कमीशन के नाम पे कमीशन रिसीव हो रहा है हमें यहाँ पे तो 2 कमीशन अकाउंट। और इनकम रिसीव करते वक्त जो भी टैक्स कैलकुलेट होता है वो आउटपुट टैक्स कहलाता है तो 2 आउटपुट CGST 2 आउटपुट SGST। कमीशन की अमाउंट है 20,000 रुपीज तो 20,000 रुपीज कमीशन में रिकॉर्ड करेंगे जिस पे टैक्स है 9% मीन्स 1,800 CGST 1,800 SGST। टोटल ऐड करके आ गया 23,600। 8th ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट। नेक्स्ट एंड लास्ट है 9th ट्रांजेक्शन, पेमेंट ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST। GST का जो भी हमने कस्टमर से कलेक्ट किया और जिसमें से हम जो गवर्नमेंट को ऑलरेडी पे कर चुके हैं, अगर उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट बचती है तो उसको गवर्नमेंट को पे करना होता है। इसके लिए हमें बाकी सारी एंट्रीज पे ध्यान देना है। 9th ट्रांजेक्शन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले IGST की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। IGST हमने गवर्नमेंट को ऑलरेडी पे कर दिया है 18,000 रुपीज और IGST पे हमने अपने कस्टमर से कलेक्ट किए हैं 46,800। तो पहले हम IGST की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे और कहीं भी IGST की ट्रांजेक्शन नहीं है तो IGST की ट्रांजेक्शन होती है आउटपुट IGST डेबिट 2 इनपुट IGST अकाउंट। हमने गवर्नमेंट को कितना पे किया, ओनली 18,000 रुपीज
और कस्टमर से कलेक्ट किए हैं 46,800। 18,000 रुपीज गवर्नमेंट को पे किए तो फर्स्ट एंट्री होगी ओनली 18,000। आईजीएसटी का इनपुट और आउटपुट इन दोनों में से जो बैलेंस कम होता है पहले उसको रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ पे हमने गवर्नमेंट को ऑलरेडी 18,000 रुपीज पे कर चुके हैं और हमने अपने कस्टमर से 46,800 कलेक्ट किया है। 18,000 रुपीज की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि 18,000 रुपीज का बैलेंस कम है। ओके, कस्टमर से हमने कलेक्ट किया 46,800 और 18,000 रुपीज गवर्नमेंट को पे कर चुके हैं। पे टू गवर्नमेंट को पे कर चुके हैं। इसका मतलब है कि अभी हमें टोटल 28,800 रुपीज अभी गवर्नमेंट को और पे करने हैं। किस पे? आईजीएसटी पे। ओके, पहले पॉइंट क्लियर। अब नेक्स्ट एंट्री रिकॉर्ड करेंगे हम सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो आउटपुट सीजीएसटी, दोनों एंट्री को कंबाइन कर देते हैं सीजीएसटी एसजीएसटी, क्योंकि जितना हम अपने सीजीएसटी पे कलेक्ट करते हैं उतना ही एसजीएसटी पे कलेक्ट करते हैं। दोनों टैक्स कैलकुलेट होता है किसी भी एंट्री में। तो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी और टू इनपुट एसजीएसटी। हमने एसजीएसटी और सीजीएसटी पे कस्टमर से कलेक्ट कितना किया है? 9,000 रुपीज कैलकुलेट करेंगे। आउटपुट टैक्स देखेंगे 9,000 प्लस कस्टमर से कलेक्शन 1,800। हमने 10,800 रुपीज अपने कस्टमर से कलेक्ट किया है। ओके, 10,800 एसजीएसटी और 10,800 सीजीएसटी। अब कितना हम एसजीएसटी और सीजीएसटी पे गवर्नमेंट को पे कर चुके हैं? इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को देखेंगे। इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी 7,200 प्लस 1,800 प्लस 12,000 प्लस 900, यह आ गया टोटल 21,900। 21,900 सीजीएसटी पे गवर्नमेंट को हम पे कर चुके हैं और 21,900 एसजीएसटी पे हम गवर्नमेंट को पे कर चुके हैं। क्लियर? जिसमें से हमें ओनली 10,800 की ही पेमेंट करनी थी। ओके, 10,800 रुपीज की पेमेंट करनी थी और बाकी हमने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया। ठीक है, 21,900 हमने गवर्नमेंट को पे कर दिया, जिसमें से हमें पे कितना करना था? 10,800। इसका मतलब है कि 11,100 हम एक्स्ट्रा पे कर चुके हैं गवर्नमेंट को। एक्स्ट्रा पे ऑन सीजीएसटी और 11,100 एक्स्ट्रा पे ऑन एसजीएसटी। टोटल दोनों पे ही हम 11,100 रुपीज गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पे कर चुके हैं। क्लियर यहां तक? अब नेक्स्ट, इसका मतलब टोटल हम 22,200 रुपीज गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पे कर चुके हैं। दोनों कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट, लेकिन हमें आईजीएसटी पे हमने अपने कस्टमर से कितना कलेक्ट किया था? 46,800, जिसमें से हमने गवर्नमेंट को ओनली 18,000 रुपीज पे किया था। इसका मतलब कि अभी इतना पे करना बाकी था, पेंडिंग अमाउंट थी इतनी। ठीक है, इतना पे करना बाकी था। तो इस अमाउंट को हम इसमें से कवर कर सकते हैं। एंट्री करते हैं, क्लियर हो जाएगा। आउटपुट आईजीएसटी जो अभी गवर्नमेंट को पे करना बाकी है, कितना बाकी है? 28,800। आउटपुट आईजीएसटी 2। इस अमाउंट को हम कवर कहां से करेंगे? 2 इनपुट सीजीएसटी और 2 इनपुट एसजीएसटी से। तो 2 इनपुट सीजीएसटी 2 इनपुट एसजीएसटी कितना? 11,100। ओके, अब 28,800 में से 11,100 हमने सीजीएसटी वाले यूज कर लिए और 11,100 हमने एसजीएसटी वाले यूज कर लिए, लेकिन फिर भी अभी 6,600 रुपीज की अमाउंट बाकी है। तो 6,600 की अमाउंट कंपनी पे करेगी बैंक से। तो 2
बैंक अकाउंट। क्लियर? इस तरीके से ट्रांजेक्शन्स राइट ऑफ की जाती है, टैक्स का अमाउंट पे किया जाता है। इस क्वेश्चन के साथ हमारा जीएसटी का चैप्टर कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे कैश बुक। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।